अब एक बड़ी खबर, जेजेपी नेता केसी बांगड़ और कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जेजेपी नेता केसी बांगड़ और विधायक प्रदीप चौधरी पर चलेगा मुकदमा। 18 साल पुराने मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली है और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी है। एचपीएससी में रहते हुए पद के दुरुपयोग करने के आरोप केसी बांगड़ समेत 14 लोगों पर मुकदमा चलेगा। तो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और देखिए कुल 14 लोग हैं जिन पर यह मुकदमा चलेगा। यहां आपको बता दें हम कि जेजेपी नेता केसी बांगड़, कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी, इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि देखिए 18 साल पुराने एक मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल गई है और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चलेगा मुकदमा। एचपीएससी में रहते हुए पद के दुरुपयोग के आरोप। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से मंजूरी मिली है, एचपीएससी में रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है और अब मुकदमा चलेगा, किन किन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि केस बहुत पुराना है? विस्तार से दर्शकों को इस केस के बारे में भी बताइए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो एचपीएससी से जुड़ा हुआ ये मामला है जब केसी बांगड़ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और इसके साथ साथ जो कुल मिलाकर के 13 सदस्य जो हैं वो बनते हैं और उन सभी के खिलाफ मुकदमा चलाने की जो मंजूरी है वो राष्ट्रपति की तरफ से दे दी गई है। पद के दुरुपयोग यानी जो जॉब दी गई थी उस वक्त पद के दुरुपयोग का आरोप जो है इसमें लगाया गया है। हालांकि केसी बांगड़ का ये कहना है कि ये मामला जब हाईकोर्ट में जाएगा तो हाईकोर्ट में जाने के बाद ये मामला बहुत लंबा नहीं चल पाएगा क्योंकि उनका ये मानना है कि इस पूरे मामले के अंदर ओपी चौटाला को भी जो है इससे पहले आरोपी बनाया गया था और उनका नाम था, लेकिन विजिलेंस की तरफ से क्लियरेंस जो है ओपी चौटाला को दे दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जब कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचेगा तो एक बार फिर आधार बनते हुए नजर आएंगी। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले के अंदर खास बात यह है कि केसी बांगड़ जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी के, दूसरी तरफ कांग्रेस से मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी पर भी ये मामला जो है चलना है क्योंकि उस वक्त वे भी सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे एचपीएससी में। केसी बांगड़ की जो पत्नी है वो भी इन्हीं 13 सदस्यों के अंदर मौजूद थी। तो सीधे तौर से अब ये देखना है कि किस तरीके से केसी बांगड़ की और प्रदीप चौधरी की जो मुश्किलें बढ़नी है, तमाम जो सदस्य थे उनकी भी अगर हम बात करें किस तरीके से मुश्किल बढ़ेंगी ये देखना होगा और पूरा मामला जब कोर्ट में पहुंचेगा तो किस तरीके की दलील दी जाती है इस पर भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि करीब 18 साल पुराना ये मामला है पद के दुरुपयोग का और जो जॉब जो दी गई थी उनमें अनियमितता को लेकर के ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था और अब 18 साल बाद एक बार फिर इसकी कलई खुलते हुए नजर आएंगी। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और भाजपा के बीच में अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से जो बयानबाजी है वो देखने के लिए मिलेगी क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के या पद के दुरुपयोग को लेकर के जब इस तरीके का कोई मामला आता है तो सियासी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आना शुरू होती हैं। अब ये देखना होगा कि केसी बांगड़ जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से विधायक प्रदीप चौधरी की भी मुश्किलें जो है एक बार फिर जब बढ़ते हुए नजर आएंगी तो ये देखना होगा कि सियासी तौर पर उन्हें भी किस तरीके के जो बयान है उनका सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा, देखिए 18 साल पुराना एक मामला, जिस मामले में कहा यह गया कि पद का दुरुपयोग हुआ है, जब भर्तियां हुई, जब रोजगार देने की बारी आई तो उस वक्त तमाम नियमों का पालन नहीं किया गया। ऐसे में इससे जुड़े और भी क्या कुछ और मामले सामने आ सकते हैं क्योंकि उस दौरान भर्तियां बहुत हुई थी? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें ये स्पेसिफिक जो मुद्दा है इसमें एचपीएससी से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। उस वक्त की अगर हम बात करें तत्कालीन चौटाला सरकार की बात करें उस वक्त चेयरमैन के पद पर थे केसी बांगड़ और उनके साथ ये तमाम सदस्य थे। उस वक्त आरोप जो है लगाए गए इस पूरे मामले के अंदर जो है एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, लेकिन जो जानकारी मिली है जिन सूत्रों के अनुसार केसी बांगड़ का ये भी कहना है कि उनसे किसी तरीके की कोई पूछताछ जो है इस दरमियान नहीं की गई है। बहुत पुराना ये मामला है। अब इस मामले को लेकर के कोर्ट के अंदर किस तरीके से अपना पक्ष केसी बांगड़ रख पाते हैं
तमाम सदस्य रख पाते हैं, क्योंकि मंजूरी जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से केस चलाने को लेकर के दी गई है। तो अपना पक्ष किस तरीके से रखा जाएगा और कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कितना आसान होगा केसी बांगड़ के लिए और तमाम सदस्यों के लिए इससे निकल पाना, ये तो कोर्ट में जाकर के ही पता चलेगा, जब दलील जो है दोनों पक्षों की तरफ से इस पूरे मामले के अंदर रखी जाएंगी। अच्छा, देखिए, कहा यह जा रहा है केसी बांगड़ के विरुद्ध इस तरह की चीजें सामने आई, उसका उन्होंने ये कहा कि ये केस इतना मजबूत है नहीं, कोर्ट में ये इस केस में कुछ दलीलें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि एक तो 18 साल पुराना केस है, उन्हें क्लीन चिट तक मिल चुकी है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, क्योंकि जैसा कि हमने दर्शकों को अभी बताया कि ओपी चौटाला और केसी बांगड़ को पहले इस पूरे मामले के अंदर जो है आरोपी बनाया गया था, लेकिन उस पूरे मामले में ओपी चौटाला को क्लीन चिट मिल चुकी है। जहां तक बात की जाए, अब ये मामला कोर्ट के अंदर जाएगा, कोर्ट में क्या कुछ फैसला होने वाला है इस पर जो है टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा। कोर्ट के अंदर जब तमाम दलील रखी जाएंगी, क्योंकि आरोपी जो किसी भी मामले में हो वो अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए नजर आता है, लेकिन कोर्ट के अंदर जब दलीलें रखी जाती है, जब तथ्य रखे जाते हैं, उस आधार पर ही इसका निर्णय हो पाता है। तो इस पूरे मामले में आरोप कितने सिद्ध होते हैं, दोषी हैं या नहीं, और उन आरोपों को लेकर के जो दलील दी जाती है उन्हें किस तरीके से खारिज करवा पाने में कामयाब हो पाएंगे, ये तमाम चीजें जो है भविष्य के गर्त में है, जब कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी और अपने पक्ष रखा जाएगा केसी बांगड़ और तमाम सदस्यों की तरफ से। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आरोपी जिस तरीके से उन्हें बनाया गया है इस पूरे मामले के अंदर, जो तथ्य जब सामने रखे जाएंगे उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितनी उनका दोष इस पूरे मामले के अंदर रहा है और कितनी सियासत रही है। बिल्कुल, 2001 से लेकर 2004 के बीच की परीक्षाओं को लेकर कहा यह जा रहा है राजनीतिक दबाव में काम किया गया है और भी कई तरह के आरोप, भ्रष्टाचार तक के आरोप लगे हैं। देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी जितेंद्र आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब इस मामले में देखिए, जेजेपी नेता केसी बांगड़ और कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब राष्ट्रपति से मिल गई है मंजूरी और अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। तो देखना होगा कि और कौन कौन सी बातें निकलकर सामने आती है, क्योंकि देखिए, कार्यकाल कोई छोटा नहीं था। 2001 से लेकर 2004 तक हरियाणा सिविल सेवा के अंदर कई परीक्षाएं भी हुई हैं, कई अलग अलग सेवाओं को लेकर परीक्षाएं हुई हैं। तमाम ये मुद्दे हैं जो उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, राजनीतिक दबाव के आरोप लगे हैं और मामला केवल एक के खिलाफ नहीं है। इनेलो सरकार में हरियाणा लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन रहे डॉक्टर केसी बांगड़, तत्कालीन 13 सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है और भ्रष्टाचार का यहाँ पे गंभीर मामला बनता दिख रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले दिन में इस केस में क्या कुछ खुलासा होता है और जिस तरह से आज जो सियासी हालात बन रहे हैं बीजेपी और जेजेपी के बीच में, इस केस का, इस मुकदमे का इन राजनीतिक हालात पर क्या असर रहेगा।